गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम बात करेंगे दो तीन टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आजकल एक टॉपिक बहुत चल रहा है, मतलब काफी रिएक्शन चैनल इस पे वीडियो बना चुके हैं। थोड़ा मेरा थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मतलब आपको पता है ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो मेरी वीडियो ऐसी लेट हो जाती है। बट कोई नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। तो जो जबलपुर वाला इवेंट हुआ था उसमें आपको पता है काफी क्रिएटर को बुलाया गया था। मतलब अभी जो फिलहाल में 2024 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, लगभग वो सारे लोग थे जिनसे कंट्रोवर्सी जुड़ी थी ये वाली। ठीक है, चाहे आप सुमित महर की बात कर लो, चाहे आप नीतू मैना की बात कर लो, चाहे आप मीशू रोशन की बात कर लो। काफी लोगों को हमने देखा। आकांक्षा और जो सुमित महल के फ्रेंड हैं सौरभ, उनकी वाइफ आकांक्षा, वो भी थे। ठीक है, तो यूट्यूब पे एक अफवाह फैल रही थी कि जगत दीदी को वहाँ मतलब जगत दीदी को इनवाइट नहीं किया गया, उनको नहीं बुलाया गया। क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें आपको पता है जगत दीदी की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, और शायद इसकी वजह से जो है जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उन्होंने इनको बुलाया नहीं। फिर आता है हमारी जगत दीदी का लाइव, और उसमें वो प्रूफ देती हैं कि मतलब वो टिकट वगैरह दिखाती हैं कि उनका कहीं और का शेड्यूल था, 8 को उनको जाना था और 10 को उनको वापस आना था। वो टिकट दिखाती हैं और बताती हैं कि उनको इनवाइट किया गया था, उनको 2 महीने पहले इनवाइट किया गया था। बट जो दीदी हैं वो कहती हैं कि मुझे जहाँ जहाँ मतलब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, तो मैं वहां जाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इन काम से ही हमारा घर चलता है। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है कि जहाँ आपको ज्यादा फायदा होगा आप वहीं जाओगे। ये बात मतलब मैं इस चीज से अग्री करती हूँ दीदी की। अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपना प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, चाहे हम बाहर जॉब करें, चाहे हम यूट्यूब पे काम करें। बट मुझे दीदी की एक चीज समझ में नहीं आई कि दीदी के मुताबिक दीदी को 2 महीने पहले इनवाइट किया गया था। ठीक है, और दीदी कहती हैं कि जो मतलब जहाँ का शेड्यूल था उनका, जहाँ जहाँ उनको जाना था, तो वो कैंसिल नहीं होके वो पोस्टपोन हो जाता है। तो आप एक बात बताओ, कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसका इनविटेशन भी बहुत मतलब काफी टाइम पहले से दिया जाता है। एंड अगर वो कैंसिल होता है या पोस्टपोन होता है तो भी जो है लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, काफी टाइम पहले से इन्फॉर्म किया जाता है। चाहे वो कैंसिल हो, चाहे वो इवेंट हो ना हो, एटलीस्ट 15-20 दिन पहले तो इन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता होगा कि भाई हाँ इवेंट नहीं हो रहा है या हो रहा है, जो भी है। क्योंकि जो जगत दीदी है उनका कहना है जो जबलपुर वाला इवेंट था उनको उसका इनविटेशन 2 महीने पहले आ गया था। तो ये चीज समझ में नहीं आई दीदी की। और दीदी का तो वही सीधा सा फंडा है, दीदी सोचती है कि सामने वाला जो ऑडियंस है वो बेवकूफ है, और मैं जैसे बोल दूंगी, जैसे बता दूंगी, लोग वैसे ही मान लेंगे। बट जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा शानी है, सब जानती है। एंड जो कंट्रोवर्सी चली थी ना 2024 में, पब्लिक ने काफी टाइम पहले से गैस कर लिया था कि ये क्या खिचड़ी पक रही है इन लोगों के बीच में। तो ठीक है, तो पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है, जो ऑडियंस है वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, अब बात। एंड हाँ, जगत दीदी ने ये भी बताया था कि उनकी देवरानी को भी इनवाइट किया गया था एंड वो जबलपुर में होते हुए भी नहीं गई थी। अब बात करते हैं हम जगत दीदी की देवरानी की बात। तो काफी लोगों ने उनके पास भी कमेंट किए थे, डीएम किए थे कि आपको मतलब बुलाया नहीं, आप जबलपुर में थे तो भी आपको बुलाया नहीं, एंड अगर आपको बुलाया तो आप गए क्यों नहीं। एंड उसके बाद जो देवरानी जी हैं उनका वीडियो आता है, उसमें वो बताती हैं कि उनको बुलाया गया था, उनको इनवाइट किया गया था, बट बाद में उनको हाइड कर दिया गया। एंड अब आप सोचोगे कि हाइड क्यों किया गया उनको, तो उनका कहना है कि किसी बड़े यूट्यूबर ने मतलब कोई सोशल वर्कर है जिसने उनको बुलाने से मना किया था। मतलब जो जगत दीदी की जो देवरानी जी हैं और जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उनको मना किया था किसी सोशल वर्कर, किसी क्रिएटर ने कि आप देवरानी जी को मत बुलाओ। अगर आपने देवरानी जी को बुलाया तो जो जेठानी जी हैं वो रुष्ट हो जाएंगी और आपका जो इवेंट है वो खराब हो जाएगा। तो जो इवेंट की ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने देवरानी जी को बोला था, मतलब जो देवरानी जी हैं उन्होंने बताया था कि मेरे पास सारी व्हाट्सएप चैट हैं। मतलब व्हाट्सएप चैट पे तो खाली नंबर शेयर हुआ था, बट उनके पास पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। अगर सामने वाली कहें तो मैं वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो है लोगों के सामने रख सकती हूँ। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था। उन्होंने मतलब पहला पार्ट लाई थी वो, उन्होंने चीजें बताई थी कि हाँ मुझे इन्वाइट किया गया था, और फिर बाद में उनको हाइड कर दिया गया।
एंड जब उन्होंने ये पूछा, देवरानी जी ने पूछा कि इसका मतलब कैसे कैसे क्या रहेगा, आने जाना कैसे रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने बोला था कि मतलब आपका आना जाना फ्री होगा, और मतलब आपकी जो टिकट है वो आपकी फ्री होगी, और जिस मतलब आपको बस करना ये होगा कि आपको हमारे इवेंट का प्रमोशन करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा था कि आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी पड़ेगी, इवेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, बस आपको यही करना है। बाकी आप मतलब जितने लोगों को भी अपने साथ लाओगे तो वो सब कुछ फ्री होगा, ठीक है। फिर बाद में सारी चीजें हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो देवरानी जी हैं वो बोलती हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर से कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपको बताती हूँ, अभी मैं मतलब अभी मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही हूँ, पहले मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ, क्योंकि उनको ही मुझे लेके जाना है, मैं अकेली नहीं जा सकती, उनको ही मुझे लेके जाना है। उसके बाद इनकी दोबारा से फिर मतलब सारी बातें होती हैं कि भी हाँ मैं मतलब हम लोग आएंगे। और जो नीतू मैना, मतलब कुछ कुछ जो क्रिएटर गए हैं वहाँ, जैसे नीतू मैना और नीशू रोशन, मतलब कुछ कुछ जो लोग गए हैं, तो देवरानी जी का कहना है कि उन्होंने ही सजेस्ट किया था उस ऑर्गेनाइजर को कि इनको बुलाना चाहिए। उसके बाद जो है इन्होंने मतलब फोन किया अपनी देवरानी जेठानी जी को, जो देवरानी है उन्होंने जेठानी जी को कॉल किया। उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी जगत दीदी हैं वो मतलब इस चीज का एक्सपीरियंस है उनको, जाने का, इवेंट अटेंड करने का और घूमने फिरने का, उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने अपनी जेठानी जी से बात की। फिर उसके लोगों ने ये अफवाह भी उड़ाई थी कि जो जेठानी है उन्होंने ऑर्गेनाइजर को धमकी दी है कि अगर आपने उनको बुलाया तो आपका जो मतलब जो है मैं आपके शो में नहीं आऊंगी, ऐसा कुछ अफवाहें उड़ा दी थी। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर का फोन आता है जो देवरानी जी हैं उनके पास, और वो बोलती हैं कि आप इनवाइटेड हो, बट आप साइलेंटली इनवाइटेड हो, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपको इनवाइट किया है, आप आ सकते हो, और बट आप मतलब पता नहीं चलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यार, किसी की आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पहले आप कह रहे हो कि आप इनवाइट हो, फिर आप कह रहे हो कि आपको मतलब चुपचाप आना है, ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको इनवाइट किया गया है, तो ये तो मुझे भी गलत लगा। उसके बाद देवरानी अपना सेकंड पार्ट लाने वाली थी, मतलब पहले वीडियो में उन्होंने सारी चीजें बताई कि हाँ उनको इनवाइट किया गया था, और जो व्हाट्सएप पे जो बातें हुई थी बस नंबर शेयर हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुआ था, बाकी कॉलिंग पे सारी उनकी बातें हुई थी, और उनके पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। फिर जो देवरानी जी हैं उनको, जो जैसा कि उन्होंने बताया, एक सोशल वर्कर हैं, एक क्रिएटर हैं, उनकी तरफ से उनको धमकी मिलती है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजर हैं वो उनके थ्रू उनको धमकी दिलवाती हैं देवरानी जी को कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आना चाहिए, मतलब जो इवेंट के बारे में जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना जो उनका चैनल है उस पर स्ट्राइक जा सकती है, उनका चैनल बंद हो सकता है, ऐसी कुछ चीजें बोली गई थी, और उनको धमकाया गया कि आपको आप सेकंड पार्ट नहीं आना चाहिए देवरानी जी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट फिर सेकंड डे उनका देवरानी जी का वीडियो आता है, उसमें वो बताती हैं कि पहली बात तो मैं इवेंट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको मतलब जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी तरफ से उनको धमकियां मिल रही हैं कि आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा, आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, और काफी चीजें उनको बोली गई। तो इसलिए उनको वीडियो लाना पड़ा, मतलब क्योंकि जो लोग हैं ना वो देवरानी जी से सवाल कर रहे थे कि अगर आपको इवेंट में बुलाया तो आप गई क्यों नहीं। तो कोई भी इंसान है तो वो अपनी तरफ की तो बात रखेगा ना। तो बस उन्होंने वही चीजें अपनी जो ऑडियंस है उनको क्लियर की थी कि भाई हाँ मैंने सब कुछ किया। और हाँ, देवरानी जी ने एक चीज और बोली थी कि जो ऑर्गेनाइजर दीदी हैं उन्होंने सबसे पहले अपना काम निकलवा लिया। जो स्टोरी थी उन्होंने देवरानी जी ने अपने चैनल पे भी लगाई थी, अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी। उसके बाद जब उन्होंने उनके इवेंट को प्रमोट कर दिया, उसके बाद वो बोलती हैं कि आप मतलब हाइडली इनवाइटेड हो। तो कोई भी
मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, बट हाँ किसी को भी बुरा लगेगा कि आप किसी इंसान का यूज करके फिर आप उसको बोल रहे हो कि आप किसी को बताना मत कि आपको इनवाइट किया गया है, वैसे आप इनवाइटेड हो। तो ये चीज उनको बुरी लगी। एंड जो देवरानी जी की जो ऑडियंस है वो भी उनसे सवाल पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं गए। तो जाहिर सी बात है, जिसके लिए वो काम कर रही हैं तो उनको तो बताना बनता है ना। एंड हाँ, एक चीज मुझे देवरानी जी की गलत लगी, उन्होंने जैसा कि बोला कि मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ फेम के लिए नहीं आई हूँ। तो यूट्यूब पे ये चीज तो गलत है। यूट्यूब पे जो भी लोग हैं या जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो सभी नेम फेम पैसे के लिए ही हैं। कोई भी इतना मतलब बेवकूफ नहीं है जो अपना इतना टाइम यूट्यूब को देगा, वीडियो शूट करने में देगा, फिर एडिटिंग, बहुत काम होता है। वीडियो बनाना कोई इजी नहीं होता है, मुझे पता है। एडिटिंग में ना दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीज कहनी गलत है कि आप नेम फेम के लिए नहीं आई हो, आप पैसे के लिए नहीं आई हो। कोई भी इंसान कोई भी काम तभी करता है जब उसका फायदा होता है। एंड देवरानी जी को ये भी पता है कि यूट्यूब पे अच्छी खासी अर्निंग होती है, तो इतना तो कोई भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मुझे उनकी गलत लगी। बाकी तो चीजें ठीक थी कि भाई उन्होंने अपना पक्ष रखा। और जो इवेंट दीदी हैं उनकी भी गलती है। वो मतलब अगर उनको कुछ देवरानी जी को बोलना था तो डायरेक्ट वो फोन करके बोल सकती थी, उनके पास उनका नंबर था, आप डायरेक्ट बोल सकती थी। और हाँ, जो इवेंट दीदी थी उन्होंने देवरानी जी को ये भी बोला था कि तुम गलत चीजें, मतलब इवेंट के बारे में बुराइयां, जो अपने चैनल पे बुराइयां कर रहे हो पब्लिकली, तो इसमें आपका ही नुकसान है। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे और भी इवेंट आने वाले हैं, बहुत सारा काम आने वाला है, आप उससे हट जाओगे, आपको फिर उसमें नहीं लिया जाएगा, ऐसे कुछ उनको लालच भी दिया जाता है। तो ये चीज काफी गलत है। अगर आपको कुछ बोलना था तो आप डायरेक्ट देवरानी जी से बोलती, आप किसी के थ्रू आप उनको क्यों धमकी दिलवा रहे हो। तो ये चीज मुझे काफी गलत लगी। और एंड देवरानी जी ने ये भी बोला, जो जिनके थ्रू उन्होंने धमकी दिलवाई थी, तो देवरानी जी ने उनको बोला कि आप प्लीज एक बार परमिशन दिला दो कि मैं अपनी सारी बातें रख सकती हूँ, रिकॉर्डिंग है, वो सारे सबूत मेरे पास हैं और वो मैं अपना सब कुछ रख सकती हूँ कि मेरी उनसे क्या बात हुई, इवेंट के बारे में क्या बात हुई, और मतलब सब कुछ उन्होंने बोला कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। अगर आप मेरे से परमिशन दिलवा दो, अगर आप उनसे परमिशन दिलवा दो तो मैं सारी चीजें यहाँ सामने रख दूंगी। बट उनको धमकियां दिलवाई जा रही थी कि आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। एंड कुछ 9 चैनल की बात हुई थी, कि 9 चैनल जो है उड़ा दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसा था जहां तक मुझे समझ में आया। ठीक है, वैसे मैं देवरानी जी को फॉलो नहीं करती हूँ, ना मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, बट हाँ अभी जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है इस टॉपिक को लेके, तो मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी थी। तो जब देवरानी जी का सेकंड पार्ट आता है तो वो बोलती हैं कि मैं जो मेरा सेकंड पार्ट आने वाला था वो इवेंट के बारे में था ही नहीं, वो मैं अपनी जो जेठानी जी हैं उनके बारे में वीडियो लाने वाली थी। एंड फिर उसके बाद देवरानी जी का सेकंड पार्ट आता है, उसमें देवरानी जी बताती हैं कि उनको कैसे धमकियां दिलवाई जा रही हैं, कैसे उनको अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखने से रोका जा रहा है। और जो उनका सेकंड पार्ट आने वाला था वो इवेंट से रिलेटेड मतलब था ही नहीं, वो अपनी जेठानी को लेके वीडियो लेके आने वाली थी। जैसे कि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब मतलब पहले जो जगत दीदी हैं उन्होंने कितनी अपनी ससुराल की कितनी बदनामी करी, कितना लोगों को बदनाम किया, और अब जो देवरानी हैं वो अपनी जेठानी से बना के रखना चाहती है नेम फेम के लिए, काम के लिए। तो ये सारी चीजें जो लोग हैं वो बोल रहे थे, वो इस चीज को लेके वीडियो लाने वाली थी सेकंड पार्ट। एंड जिसने देवरानी का नाम इस इवेंट से हटवाया था तो वो वही सोशल वर्कर दीदी हैं और क्रिएटर हैं जिन्होंने उनका नाम हटवाया था, ये कह के कि अगर आपने देवरानी को बुलाया तो जेठानी रुष्ट हो जाएगी। तो इस बात को लेके भी देवरानी जी ने अपनी जेठानी जी से बात की थी, वो सारी चीजें वहां क्लियर होती हैं। देवरानी ने कहा कि कैसे जो लोग हैं वो उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो उनके बीच में गलत चीजें मतलब गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई। और रही बात करने की बात, देवरानी जेठानी की बात करने की बात, तो देवरानी ने बताया कि हमारी मतलब बातें नहीं होती हैं, बस हाँ
मतलब ये जो इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड उनकी बातें हुई थी, चीज़ें कुछ उन्होंने क्लियर की थी, कुछ पूछी थी, उसके अलावा उनकी कोई बात नहीं होती है, ऐसा देवरानी का कहना है। तो आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है जो इवेंट दीदी हैं उनको धमकी नहीं देनी चाहिए थी, और जो हमारी सोशल वर्कर दीदी हैं उनको बोलना चाहिए था, जो इवेंट दीदी हैं, कि भाई जो भी चीज़ें हैं आप खुद बोलो, आपके पास उनका नंबर है, सब कुछ है, आप मेरे थ्रू वो चीज़ें मत बुलवाओ। और भाई हर किसी का हक होता है कि आप एंड हर किसी का हक होता है कि वो अपनी बात रखे, वो अपना पक्ष रखे सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो आपको अपनी ऑडियंस को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी हर बात को, हर चीज को, हर खुशी, हर दुख को जानना चाहती है। तो ये सारी बातें हुई देवरानी जेठानी और जो सोशल वर्कर दीदी हैं उनकी, और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर दीदी हैं, वो सारी चीजें, ये मैंने जो चीजें मुझे पता थी वो मैंने आपके सामने रखी। एंड आपको क्या लगता है कि जो सारी चीजें हैं उनको सुन के आपको क्या लगता है, कौन ठीक है कौन गलत है, आप मुझे जरूर बताना। एंड तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस सॉरी, मैं इस वीडियो में ना 2-3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाली थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बट ये मतलब जो देवरानी जेठानी वाला जो टॉपिक था वो काफी लंबा हो गया और वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसपे मैं बात करने वाली थी, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो, ठीक है। एंड आप वेट करना उस वीडियो का, इसके बाद मैं वही वीडियो शूट करूंगी। तो थैंक यू।